Hello, today I will discuss about a very important topic, that is performance analysis of fuel cell, या इसी को इस दूसरे तरीके से भी हम लोग एग्ज़ाम में पूछते हैं कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ फ्यूल सेल आर ड्राइव द इफ़िशियंसी ऑफ मैक्सिमम ऑफ द फ्यूल सेल इज़ 83%। तो जो भी हम लोग अभी इस टॉपिक के पहले का जो वीडियो था वो हमने डिस्कस किया था कि फ्यूल सेल की वर्किंग क्या है, फ्यूल सेल का क्या प्रिंसिपल है। अब उसी के बेस पे जो हमने केमिकल रिएक्शंस बनाए थे उससे जो भी हमारा पावर मिल रहा था, करंट हमें जनरेट हो रही थी, वो कितनी अमाउंट में मिल रही है, किस फ्यूल सेल में कितनी हमें पावर मिल रही है। तो हमने ये देखा, अगर उसका एनालिटिकल अप्रोच देखें तो मैक्सिमम जो इफ़िशियंसी होती है वो फ्यूल सेल की, वो हमने 83% कैलकुलेट किया। बट इतना अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम है। इतना अचीव तभी जिस केस में हो सकता है वो केस होगा कि जब हमें इलेक्ट्रोलाइट की सप्लाई प्रॉपर हो, एनोड और कैथोड का इलेक्ट्रोड जो है वो प्रॉपर अच्छे से हो, और उसके बीच जो भी मूवमेंट्स हैं आयंस का वो प्रॉपर मिलता रहे। तो जो भी फ्यूल सेल की मैक्सिमम इफ़िशियंसी होती है वो 83% होती है। किसी भी फ्यूल सेल में आप देखेंगे जो इसका फिगर है वो ऑलमोस्ट यही है कि एक डिवाइस के अंदर दो आपका रॉड होता है जिसको हम बोलते हैं एक कैथोड और दूसरा एनोड। वन इज़ द कैथोड एंड अदर वन इज़ द एनोड। अब इसके बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि पावर को, जिसके थ्रू हम लोड रेजिस्टेंस लगा दिया जहाँ से हम पावर को कैलकुलेट करेंगे, और अगर जब पावर मिल जाएगा तो हमें मैक्सिमम इफ़िशियंसी मिल जाएगी। जनरली जो भी इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिव और निगेटिव, उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है। बिना इलेक्ट्रोलाइट की जो ये चेन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो ए इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी देयर इन द फ्यूल सेल। तो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल, और एक आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका फिगर जो है वो सिंपल सारे फ्यूल सेल में यही फिगर यूज़ करते हैं। अब इसकी इफ़िशियंसी मैक्सिमम कब होगी, उसका जो डेरिवेशन है हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने फ्यूल सेल के बारे में आपको बताया था, जो उसका डिफिनीशन था कि इन फ्यूल सेल द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड electrical power is produced. It means that the chemical energy is converted into the form of electrical energy in the fuel cell. So here we measure the performance. Performance means efficiency of the fuel cell. So performance of fuel cell may be described with the help of गिब्स एनर्जी इक्वेशन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब भी हम लोग फ्यूल सेल के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसकी जो गिब्स इक्वेशन है, जो कि हम लोगों ने मैक्सवेल रिलेशन जब पढ़ा था उसमें 4 टर्म होते थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी इक्वेशन, गिब्स इक्वेशन एंड हेल्मटोज इक्वेशन। तो वहीं से जो आया है वो गिब्स इक्वेशन, इसका फॉर्मूला होता है G=H-TH। H एंथैल्पी है, T टेम्परेचर और S एंट्रोपी है। तो ये गिब्स एनर्जी इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। तो अगर चेंज ऑफ टोटल एंथैल्पी को अगर हम डेल H से लिखते हैं और चेंज ऑफ एंट्रोपी डेल S से होता है, तो टोटल गिब्स एनर्जी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ΔG=डेल H माइनस T डेल S। तो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब we know that from the first law of the thermodynamics it can be write as del Q=del U plus del W। जो इंटरनल एनर्जी है इट इज़ द पार्ट ऑफ एंथैल्पी एनर्जी। सो del Q is replaced by the del H। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन वी पुट del U = del H, एंड हियर फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू टोटल एंट्रोपी किसी भी जो सब्सटेंस की होती है, दैट इज़ चेंज ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर। तो यहाँ से del Q की वैल्यू T डेल S del H प्लस del W। अब ये इक्वेशन जो हो गया वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट del Q की वैल्यू T डेल S, ये del H प्लस del W एट इट इज़। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। इसी 2 इक्वेशन से हम जो
फ्यूल सेल की एनालिसिस से परफॉर्मेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो टी डेल एस है, ठीक है, यहाँ से टी डेल एस इक्वेशन नंबर 1 से इसको हम लिख सकते हैं, टी डेल एस उधर जाएगा तो ये डेल एच माइनस डेल जी हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, टी डेल एस इज इक्वल टू डेल एच माइनस डेल जी। इसी टी डेल एस वाली की जो इक्वेशन की वैल्यू है, टी डेल एस की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी डेल एस इन इक्वेशन नंबर 2। तो टी डेल एस जो कि डेल एच माइनस डेल जी है हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो इस इक्वेशन से देखो डेल एच माइनस डेल जी इज इक्वल टू डेल एच प्लस डेल डब्ल्यू, तो ये इक्वेशन हो गया। डेल एच और डेल एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल जी आ गया। तो सिर्फ गिब्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसमें हमने TDS जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मर्ज कर दिया, तो वहाँ से जो हमने आरा सिंप्लीफाई किया हमें ये फॉर्म में मिला। इफ़िशियंसी ऑफ फ्यूल सेल, किसी भी टॉपिक में अगर हम लोग इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो ये टोटल होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मीन्स वर्क डन या वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। तो यहाँ फ्यूल सेल की इफ़िशियंसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फ्यूल सेल की जो इफ़िशियंसी होगी वो टोटल वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई, चाहे फ्यूल सेल हो चाहे किसी भी चीज़ की अगर हम इफ़िशियंसी किसी प्लांट की इफ़िशियंसी भी लेते हैं तो यही फार्मूला जनरली यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो वर्क आउटपुट है वो डेल डब्ल्यू है, डेल डब्ल्यू इज़ द वर्क आउटपुट। और हीट सप्लाइड जनरली हम लोग प्लांट में हीट सप्लाई क्यों लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डेल एच लिया क्योंकि ये फ्यूल सेल है और इसमें केमिकल रिएक्शंस अकर हो रहा है, तो ज़्यादातर जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है आयन के मूवमेंट के ऊपर। तो अगर आयन का मूवमेंट, कैथोड को हमने निगेटिव टर्मिनल लिया, एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल लिया, तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द चेंज ऑफ enthalpy into less direction because the ionization phenomena occurs onto the anode। अब ये जो इक्वेशन है efficiency of the fuel cell that is equal to minus del G upon del H, minus minus cancel, so maximum efficiency of the fuel cell that is equal to del G upon del H। यही हमारी मैक्सिमम इफ़िशियंसी है फ्यूल सेल की, मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ द फ्यूल सेल। अब देखें एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हमने ये देखा है कि आइडियल जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो गिब्स फंक्शन की वैल्यू है और इंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है उसको हमने कैलकुलेट किया है। आइडियल कंडीशन में डेल जी की वैल्यू -23719 किलो जूल पर किलोग्राम मोल और डेल एच की वैल्यू -2853838 किलो जूल पर किलोग्राम मोल। तो ये वैल्यू है डेल जी और डेल एच की। मैक्सिमम इफिशिएंसी अभी हमने इस इक्वेशन से निकाला है डेल जी अपॉन डेल एच, यहाँ पे डेल जी की वैल्यू रखेंगे, यहाँ डेल एच की वैल्यू रखेंगे। इन दोनों को कैलकुलेटर से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे इसकी वैल्यू आ गई 0.829। तो 0.829 अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो 83% इफ़िशियंसी ऑफ द फ्यूल सेल, जो कि हमने ऊपर देखिए यही लिखा था कि इसी को हमें ड्राइव करना है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ द फ्यूल सेल दैट इज़ इक्वल टू 83%। तो यहाँ पे हमने जैसे ही दोनों वैल्यूज़ को पुट किया, सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू आ गई 83%। तो यही आपका डेरिवेशन है या यही इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस है फ्यूल सेल का। जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको ये इतना यहाँ पे लिखना होगा। आप चाहें तो इसके डिवाइस को भी बना के कैथोड एनोड दो टर्मिनल बना के उसमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐड कर देंगे और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लगा देंगे। तो ये इसका क्वेश्चंस है, ये कंप्लीट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग एक बार फिर से दोबारा वीडियो को देख लेंगे। थैंक यू।